So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 12th of जुलाई. आज 12 जुलाई है और देख लेते हैं मार्केट में क्या लेवल्स थे हमारे पहले जो हमने डिसाइड कर रखे थे उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया और अभी जो एक्सपायरी है कल की एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की किस तरह से हम मार्केट में उस एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं. सो दीज आर द करंट प्राइस एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन. देखिए हमने डिसाइड कर रखा था कि मार्केट में हम पहले से ही हल्का सा कंसोलिडेटेड टू बेरिश व्यू लेके चल रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन और जो अभी इन्फ्लेशनरी डेटा आने वाले हैं. तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आज शाम को आया है जो कि काफ़ी अच्छा है और इट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी 3.1 लेकिन 3% के आसपास है. तो ठीक ठाक रहा और पॉजिटिव रिस्पांस भी दिखा रहा है यूएस मार्केट में. एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग भी देख सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली आप गैप अप ओपनिंग इंडियन मार्केट में भी देख सकते हैं. चलिए देख लेते हैं कि अभी हमारा जो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे गिफ्ट निफ्टी लगभग 62 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव में एक अपर मोमेंटम दे रहा है. एक गैप अप ओपनिंग के सिम्टम्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे. यूएस स्टॉक में यूएस फ्यूचर्स एक बार चलते हैं हम अपने ग्लोबल मार्केट्स में और वहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स आर परफॉर्मिंग. सो ये आप देख रहे होंगे ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट के आसपास और एस.एन.पी ने लगभग 1%, नैस्डैक ने 1% का मूव दिया है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गुड और पॉजिटिव डेटा कमिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम यूएस. इन्फ्लेशन में कमी आई है और इस हिसाब से उन्हें राहत मिली है कि इन्फ्लेशन में कमी आई है. तो हो सकता है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो उसका एक डिसीजन था या फिर बढ़ाने का एक जो कहें कि संभावना थी वो अब कम होगी और इंटरेस्ट रेट उतने नहीं बढ़ेंगे जितने की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी. राइट. तो ये यूएस यूके ऑयल पे हम चले गए. हाँ, ये गैप अप ओपनिंग आप देख रहे हैं एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फिगर के आसपास आ रही है. नास्डैक में एस.एन.पी क्रॉस कर चुका है और डाउ जोन्स में पॉजिटिवनेस दिख रही है. तो एक तरह से ओवरऑल अगर कहा जाएगा तो मार्केट में पॉजिटिवनेस हल्की सी आई है. लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे ये देखना कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा. राइट. हम इस डेटा पे किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं ये देखना इंपॉर्टेंट होगा. हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो अब कुछ डाउन साइड के ही ज़्यादातर दिख रहे हैं लेकिन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है. और वो शॉर्ट कवरिंग कब आएगी क्योंकि देखिए ये सारे शॉर्ट्स बने हैं. ये जितने भी अपर साइड में ये सारे शॉर्ट्स बने हैं. यहाँ पे शॉर्ट सेलर बैठे हैं, यहाँ पे शॉर्ट सेलर बैठा है, यहाँ पे शॉर्ट सेलर बैठा है, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया है, इस लेवल पे शॉर्ट किया है. तो ये सारे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने के लिए मिल रही. अब हमारे पास देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या है. तो इसको हटाते हैं. सबसे पहले बैंक निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो दिस लेवल इज गोइंग टू बी अगेन रेजिस्टेंस. आज का जो हाई था दैट हाई पॉइंट 44,930 वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे पास होने जा रहा है. डाउन साइड में इमीडिएट और मेक और ब्रेक लेवल है 44,500 का लेवल अगर टूटा, 44,500 का लेवल अगर टूट गया, मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकता है. मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा तो लगभग इन लेवल्स के आसपास गैप अप ओपनिंग देगा. थोड़ा अपर साइड में रेजिस्ट कर सकता है. लेकिन अगर इसने डाउन साइड ट्रेड करके कल आज के लो को तोड़ा और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास अगर इसने कहीं किसी तरह से अगर 44,500 का लेवल तोड़ दिया तो ये मान के चलिए कि शॉर्ट जितने भी यहाँ पे शॉर्टिंग न्यू शॉर्ट्स बनेंगे वो बहुत तेज़ी से बनेंगे और फिर हमें आप मार्केट देखने के लिए मिलेगा 44,122 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे. इवन 44,000 की का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो भी रिक्लेम हो सकता है. 44,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे ये भी रिक्लेम हो सकता है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. इसके नीचे काफ़ी बड़ा आपको एक गैप दिख रहा होगा लेकिन 44,000 आपके आएगा यहाँ पे करीब. दिस इज गोइंग टू बी दिस वन. सो 44,000 के आसपास रिक्लेम होता हुआ दिख सकता है डाउन साइड में. और 44,000 के बाद तो फिर यहाँ पे एक आपको वाटरफॉल देखने के लिए मिल सकता है. वाटरफॉल देखने के लिए मिल सकता है. अपर साइड में मार्केट
किस तरह से शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, किस कंडीशन में शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 44,660 के आसपास बैंक निफ्टी में। इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आता है 44,922 के आसपास। इसको मार्केट सस्टेन कर गया, अगर इस लेवल को, रेजिस्टेंस पॉइंट को अगर सस्टेन कर गया, तो हम आने वाले जो कल की एक्सपायरी हो सकती है 45,200, 45,200, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। इस जोन को अगर मार्केट ने 12-1 बजे या 1:30 के आसपास क्रॉस करना शुरू कर दिया, 45,200 की रेंज को ध्यान रखिएगा। इवन ये जो 45,000 की रेंज है, मार्केट अगर इसको भी 12-1 बजे के आसपास क्रॉस करना शुरू करता है, तभी हम शॉर्ट कवरिंग देख लेंगे। और ये शॉर्ट कवरिंग हमें सबसे पहले तो लेके जाएगी 45,200, और अगर 45,200 का लेवल कहीं अगर क्रॉस हुआ, 15 मिनट तक कोई कैंडल सस्टेन कर गई, तो आप 45,400 और 45,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग इन लेवल्स तक आ सकती है। ये हो गई बात हमारी बैंक निफ्टी की। चलिए देख लेते हैं अब निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट। आज हमने जो ट्रेड किया, देखिए, हमारा पहले से ही ये डिसीजन था अबाउट दिस। हमारी कल की पोस्ट मार्केट और आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में ही रिकॉर्ड किया था कि हम एक कंसोलिडेटेड टू बेयरिश मार्केट अभी देख रहे हैं। अभी के लेवल पे एक यू टर्न ले रहा है मार्केट यहाँ से, तो हम एक कंसोलिडेट टू बेयरिश मार्केट का हमारा जो नोशन होगा। देखिए, अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,385 के आसपास, राइट। अब हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट कौन कौन से निकल के आते हैं, तो अब इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा 19,450 के आसपास। 50-60 का जो एक की जो ये रेंज है, 19,450, 460 की ये जो रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करेगी। अपर साइड में हमारे पास शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है, मार्केट में शॉर्ट्स भी काफ़ी बने हैं पिछले 1-2 दिनों में, तो शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है, अगर मार्केट ने 19,500 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर दिया, तो ये मान के चलिए कि 12-12:30 बजे के बाद अगर ये 19,500 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर दिया, तो हम शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी देख सकते हैं, जो कि हमें पहले लेके जाएगी 19,650 तक के लेवल देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे अगर आप फिबोनाची बेस पे गेज करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये लेवल हो सकता है करीब फ्रॉम दिस हाई, नॉट दिस हाई बट दिस हाई टू दिस लो। तो ये आपको पहले देखने के लिए मिलेगा 19,620 और फिर 19,650 के लेवल आप देख सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग इन लेवल्स पे आ सकती है, लेकिन कब, जब ये 19,500 के लेवल को क्रॉस करे आफ्टर दिस 12 बजे के बाद, 12-12:30 बजे के बाद क्रॉस करे, राइट। अगर हम ये सपोर्ट जोन जो है, इमीडिएट सपोर्ट जोन, यहाँ से इसको अभी रिमूव करते हैं। 19,340 की जो रेंज है, इसको अगर ब्रेक करना शुरू करते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट हम लेंगे 19,300 के आसपास, और ये होगा हमारा एग्जैक्ट जिसको कहते हैं कि मेजर सपोर्ट जोन। मेजर सपोर्ट जोन, इसको अगर हम 12-12:30 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास इसको ब्रेक करते हैं, तो फिर 19,300 की ये जो रेंज है, आप मार्केट में देख सकते हैं फॉल up to this 19,230, and if market breaks this and sustain below this 19,230, 19,230 के नीचे अगर सस्टेन कर गया थोड़ा सा भी कैंडल, तो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं 19,190 तक के लेवल। ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसके नीचे तो हम पूरा क्या कहते हैं कि वाटरफॉल देखेंगे, और वो वाटरफॉल हमें 19,000 तक लेके जा सकता है, लेकिन उतने बियरिशनेस अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट consolidated to a little bit bearish momentum, but depending upon the price section, आप प्राइस सेक्शन के बेसिस पे उसको ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको 12-1 बजे क्रॉस करेंगे तो अपर साइड के लिए, और इसको अगर हमने 19,300 के लेवल को ब्रेक किया तो डाउन साइड में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।